अरुण भूमि के जितना भी दर्शक है उनको मैं बताना चाहूँगा, जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ यह है बिजरी, जो कि मेरा जन्मभूमि है। अभी यहाँ पे हमारा एक आने का खास विषय रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड पर भी, और ये सब आप लोग देख रहा होगा। ये एक टावर फोर्स है जो कि एयरटेल का है। अभी 21वीं सदी में क्या बोलता है, जो हमारा जो सीएम है वो रेयर एरिया में इंटीरियर जो होता है वो उस एरिया में 4G पहुंच गया, 2G पहुंच गया, ऐसा बोलकर उसका एडवर्टाइजमेंट भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन ये जो बिजारी है यहाँ पर ये टावर फोर्स का इंस्टॉलेशन होने वाला लगभग 2 साल हो चुका है, लेकिन नेटवर्क का सुविधा ठीक ठाक से बिजारी वासियों को नहीं मिलता है। इस तरह की कंप्लेन उन लोगों की यहाँ के गाँव वालों की तरफ से हमें मिला गया, इसलिए काश हम आज यहाँ पर चेक करने आए हैं। तो लकीली यहाँ पर जो ये देखभाल करता है, जो आके तेल वगैरह जो यहाँ का जो ये है उसको देखने वाला लोग भी आ गया, तो हम लकी सोच रहे हैं अभी खुद को। ऐसे में अभी उनसे हम बात करेंगे कि उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के बाद भी। यहाँ के जो ये है यूजर्स है, जो सब्सक्राइबर है, उन लोगों को नेटवर्क ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है। अब लोग ना ये बताइए ना, ये क्या होता है। अभी पब्लिक सुबह भी गुस्सा हो रहा था, हमें बोला कि ये टावर पोस्ट तोड़ देगा, क्योंकि टावर पोस्ट यहाँ में इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर नेटवर्क नहीं देना है तो हम लोग क्या करेंगे ये पोस्ट को, अभी हाथा बोल के ऐसा बोलने वाला पब्लिक भी हमने सुना था। तो अब लोग का क्या प्रॉब्लम है, ये जो ये है अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन के लिए तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। तो आप लोग का क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले ये नेटवर्क को लेके? सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है कि अभी यहाँ पे सोलर भी लगाया है, सोलर को भी लगाया गया है ना, ठीक है। और सोलर भी आपका प्रॉपर, जैसे कि आपका थोड़ा शेडो का भी इशू है, तो शेडो का वजह से आपका सोलर में जितना हम लोग को मतलब पावर मतलब वोल्टेज जनरेट होना था वो शेडो की वजह से नहीं हो रहा। और दूसरा है कि हमारा तेल जो हम लोग का वेंडर से जो मिलता है ना, वेंडर से जो तेल आता है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, इसका वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ये आप लोग का ये सोलर पैनल तो ये हो गया ना, ये एक्स्ट्रा हो गया ना एक्चुअली, ये तो इसका ये अल्टरनेटिव हो गया एक। तो दूसरा आप लोग का ये जो साइलेंट पावर वाला जो इंजन आप लोग चलाता है, इसको अगर आप लोग कंटिन्यू चला पाएगा तो यहाँ के लोगों को कंटिन्यू नेटवर्क मिलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ के लोगों को कंटिन्यू नेटवर्क इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पर डीजल सप्लाई जो होता है वो आप लोग ठीक ठाक से नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है? डीजल बोमजीर वाला में तो हमने देखा है वहां पे भी ठीक ठाक आता है, दम्बू पे भी हमने बैठा है, दम्बू पे भी तो ठीक ठाक आता है ना, 24/7 चलते रहता है ना। हालांकि 1-2 बार 5-6 मिनट के लिए होता है नेटवर्क नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो हुआ है उसका तरह कभी नहीं हुआ। यहाँ पर तो देखे हफ्ता दिन भर से नेटवर्क नहीं आ रहा है। और अभी अब लोग ये क्या ठीक करने आया है, ये मशीन का खराब है ना, ये डीजल सूजल का कुछ नहीं होके ये हो रहा है। मशीन से प्रॉब्लम, ये मशीन हम लोग का खराब था, उसको चेन नया लगा निकला है। और डीजल लेके नहीं आया है? मतलब आप लोग डीजल हम लोग ऊपर से दिया नहीं, इसके लिए लेके नहीं आया। तो आप लोग का यहाँ में जो रोइंग जो लोअर दिबांग वैली एरिया को देखता है उसका हाईएस्ट अथॉरिटी आप लोग का यहाँ में कौन बैठता है नेटवर्क को लेके? नेटवर्क का जो आप लोग का हेड है, देखिए अभी हम लोग का एक मतलब हम लोग से बड़ा होता है, एक तो CI बोलते हैं, क्लस्टर इंचार्ज। उसके बाद में उससे बड़ा होता है हम लोग का जेडम सर होता है, जेडम सर जिसका नाम अमित सर है, अमित सर है। उसके बाद में जो हम लोग का CI क्लस्टर इंचार्ज, उनका नाम है लाल बाबू बोल के, लाल बाबू सर। तो आप लोग की इंजीनियर है ना, क्या है? उनको टेक्नीशियन है, वो इंजीनियर है वो भाई, जो इंजीनियर है ना, साइट इंजीनियर है क्या भाई? साइट इंजीनियर है क्या? हम ये डेल्टा से, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक का, मतलब इसमें आप जब कैसा होता है इसका जो ये यहाँ में जो इक्विपमेंट जो लगा है ना, उसका कुछ भी मतलब पार्ट खराब होने से हम आ जाएगा, जो मेरा डिपार्टमेंट जो वो देखेगा उसको। और जो इसमें जो नेटवर्क आना नहीं आना वो तो मेरा ऊपर में नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि जो पार्ट आपका खराब है उसको रिप्लेस करना मेरा काम है। उसको पार्ट्स चेंज करते हैं। हाँ। इसका ये पार्ट मशीनरी में अगर प्रॉब्लम हो गया बोलने से इसका हो गया। आपका क्या इंचार्ज है और आप क्या चार्ज लेता है यहाँ पे नेटवर्क में? मेरा भी मतलब कुछ जैसे कि मान लीजिए कुछ छोटा मोटा चीज़ खराब हो गया ना, जैसे कि अभी इसकी मशीन में कुछ खराब हो गया या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका हम एक जैसे कि अगर सकते हैं तो हम उसको बना लेते हैं, अगर छोटा मोटा चीज़ है तो। अगर हमसे नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, हम एक कंप्लेंट नंबर लेते हैं। तो कंप्लेंट नंबर जैसे कि अभी महिंद्रा का होने से महिंद्रा कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जैसे आपको डेल्टा हो गया ना, डेल्टा होने से डेल्टा का कंप्लेंट नंबर मिलता है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, वो कंप्लेंट का हिसाब से अगेंस्ट में मतलब वो लोग का कीमत है। इसको ये बिजारी में जो आप लोगों ने टावर जो पोस्ट इंस्टॉल किया है, इसको लेके तो बहुत सारा कंप्लेंट आप लोग को दे चुका है। जो यहाँ पर हमारे यहाँ बिजारी यूथ एसोसिएशन करके भी है, जो BYA बोल के, उनके द्वारा भी 2-3 बार आप लोगों को कंप्लेंट दे चुका है। उन लोग का ये है
फोटोकॉपी है जो कंप्लेन लेटर का उन लोग का देने वाला हमारे पास। और आप बोला है 2-3 बार कंप्लेन जब कंप्लेन देगा तो वगैरह वगैरह टिक टाक करेगा बोल के, इसको लेके 3-4 बार वगैरह कंप्लेन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अभी तक टिक टाक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो ये तो मेरा हाथ भी नहीं है, वो तो ऊपर से बात करना पड़ेगा। तो अभी ये तवार नहीं है, डीजल नहीं है, डीजल नहीं होगी, ये इंजन जो नहीं चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर टावर जो नहीं, नेटवर्क सिस्टम नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग को क्या हो रहा है कि ये जो मशीन को ठीक करने आया है, जबकि ये ऑन ही नहीं होगा तो कैसे मशीन ठीक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी हम लोग का यहाँ बस्ती वाला भी है, बाबर आपसे थोड़ा जानेंगे हम। अगर हम सिर्फ बोलेगा तो ना आप लोगों को क्या लगेगा कि हम न्यूज बनाने के लिए आया है, पब्लिसिटी के लिए, खुद अकेला आके ये क्या होगा ऐसा सोचेगा। इसलिए बाबर आप थोड़ा आए ना, आप तो बस्ती वाला है ना, ये करो ना, ये टावर पोस्ट को लेके जो यहाँ पे जो बिजली को प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको थोड़ा बताइए ना। थैंक यू अरुण भूमि, क्योंकि हम लोग का ऐसा, हम लोग जो एयरटेल व्यूअर्स है वो बहुत प्रॉब्लम में है। क्योंकि अभी देखो आया है, बोला है तो डीजल उधर भी लेकर नहीं आया है, उसमें हम लोग का बिजारी बस्ती इतना प्रॉब्लम होता है कि नेटवर्क नहीं है। आज के जमाने में ना क्या होता है कि जो सीएम, मैं इसलिए पहले भी जब मैं शुरुआत में मैं कहा कि जो हमारा जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान जो पेमा खांडू जी, उन्होंने कहा था कि जो रेयर एरिया है वहां पर आज हमारा 4G चल रहा है, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट भी दिखता है। लेकिन ये जो the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. भी नहीं है, ये एकदम प्लेन एरिया, हिली एरिया भी नहीं है, बिजरी बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ऊपर साइड में जो हिली एरिया में रहता होगा उन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता होगा, ये सोचने वाला बात है। अभी जब ये डीजल इंजन का जब बात करेगा ना, अभी ये डीजल इंजन को लेके यहाँ पे डीजल टिक टाक से नहीं पहुंचता है बोल के यहाँ के बिजारी यूथ एसोसिएशन करके यहाँ के एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनके द्वारा भी 2-3 बार कंप्लेन जो उन लोग को जो हायर अथॉरिटी है वो दिया गया था। लेकिन ये भाई कहते हैं कि जब कंप्लेन आता है तभी हम लोग करता है, एक्शन में आता है ऐसा बोले। लेकिन ऑलरेडी कंप्लेन वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन आज तक एक्शन पे नहीं है। ये आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। ये टावर पोस्ट जो इतना लंबा करके यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन करके रखा है ना 2 साल से, लेकिन अभी तक कुछ भी यूज में नहीं है, फायदा नहीं है। और उसका बदले में अल्टरनेटिव वे में ये जो 3-4 जो प्लेट जो सोलर पैनल जो लगा रखा है, इससे भी काम नहीं चलता है। मतलब 5 मिनट के लिए नेट आएगा, 15 मिनट के लिए चला जाएगा, ऐसा हो रहा है। और जब इवनिंग वाला टाइम आ जाएगा जिसमें सनसेट होने के बाद तो नेटवर्क बिल्कुल शून्य, ऐसा होता है यहाँ का प्रॉब्लम। तो पब्लिक को जानना चाहिए कि नहीं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी वाला अब वहां पे भी हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, 20 बिजरी में ऐसा ऐसा किया है, लेकिन असल में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिर्फ इंस्टॉलेशन करने से नेटवर्क थोड़ी ना आ जाएगा, इसको इंजन को चालू रखना होगा। और ये आप लोग का क्या है कि ये इंजन से, ये जो डीजल इंजन है इधर से चलता है ना कुछ ट्रांसफॉर्मर का कुछ सुविधा नहीं है क्या आप लोग का पास? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक अभी हाल फिलहाल में मैं जब से आया हूँ, मैं 2 तारीख जनवरी 2 तारीख से देख रहा हूँ, आज 18 हो गया, 16-17 डेज से मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक कंटिन्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर होता ना, इसका खुद का ट्रांसफॉर्मर टावर पोस्ट का होता तो शायद ये ऑन रह पाता और बिजारी वासियों को नेटवर्क मिलता। इस तरह मेरा सोचना है, इसलिए मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ। आप लोग का यहाँ में क्या सिर्फ डीजल का सुविधा है ना, ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कुछ फिट करने का कोई सुविधा नहीं है क्या? नहीं, इसमें उसके लिए भी बात तो जैसे हमने वो सर से बात, सर ने हम कल हमको बोला था कि उसका आपका लेटर देके लेटर जय सर को दे चुका है सर ने, तो अभी जितना जल्दी हो सके इसमें नहीं लेटर दे चुका है, सिर्फ लेटर दे चुका है बोलने से कहा वो लेटर, ये जो हम आपको पूछ रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मर का लेटर था क्या, ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन करने की लेटर था क्या? अच्छा, तो ये एक सुविधा मैं मेरी तरफ से जो मैं सोचता हूँ, जो एक सुविधा है कि ट्रांसफॉर्मर अगर उस कुछ टावर पोस्ट का इस नेटवर्क सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे फिट हो सकता है बोलने से ना, अभी ये नेटवर्क चालू होना था। और साथ ही साथ जो हमारा हाइड्रो पावर जो ये है इंचार्ज है, साथ ही साथ जो सियांग डैम का जो इंचार्ज है हमारा चेयरमैन है जो, और साथ ही साथ हमारा जो उप मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के श्री चौना मैन जी, अगर आप देख रहा है तो आपको भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर इन लोगों के द्वारा ये चीज नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफॉर्मर चीज इन लोगों के द्वारा यहाँ पे नहीं ला सकता है, तो आप मिनिस्टर होने के नाते मैं पूरे बिजारी वासियों की ओर से मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि आप प्लीज ये इशू को देखिए और यहाँ पे जितना प्रॉब्लम्स हो रहा है नेटवर्क सिस्टम को लेकर उसको भी आपकी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है आप कर दीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन आपसे। और साथ ही साथ मैं पब्लिक आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि इसलिए मैं कहता हूं, पहले भी कहा था
कि एयरटेल कंपनी वाले जो कंपनी वाला होता है वो लोग सोचता होगा कि उस पे भी हमने किया, वो जगह पे हमने नेटवर्क सिस्टम डाला, इसमें डाला, लेकिन असल पे नेटवर्क सिस्टम जीरो है। यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं कैमरामैन चाहूंगा कि ये जो इतना खंबा सा जो पोस्ट लगा है जो शून्य नेटवर्क पे चल रहा है, इसे भी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये रहा ये बिजारी का जो एयरटेल पोस्ट है जो कि नेटवर्क सिस्टम जीरो है। और यहाँ का पब्लिक आएगा बोला था, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग में ना पोल कौन करने का सुविधा नहीं था, इसलिए उन लोग शायद नहीं आ पाए। एक्चुअली हम वहां से हम गुजर रहा था तो हमको पता चला कि वो लोग आ गए, इसलिए हम वो लोग को थोड़ा बातचीत करेगा बोल के आया है। तो यही था मेरा आप लोग को दिखाना कि यहाँ का अगर एयरटेल कंपनी वाला अगर आप लोग भी देख रहा है तो जितना भी यहाँ पर हायर अथॉरिटीज इन बाई का जो हायर अथॉरिटी यहाँ इंचार्ज लेके बैठा हुआ है, अगर आप लोग भी देख रहा है तो ध्यान नहीं दीजिए। ये जो आप लोग का फोर्स है ना, ये ऐसे फालतू में आप लोग लगा रखा है। अगर इसको आप लोग चालू कंटिन्यू नहीं कर सकता है तो बस्ती वालों ये जो गांव वाले कहते हैं कि इसका जरूरत नहीं है, आप लोग इसको हटाने से भी कुछ नहीं है, हटाने से भी ठीक है, ऐसा बस्ती वालों का गुस्सा हो रहा है, मतलब वो लोग ऐसा कह रहा है। तो आप लोग अगर अथॉरिटी वाला सुन रहे हैं तो इसको प्लीज बिजारी वालों के लिए थोड़ा अच्छा से कंटिन्यू नेटवर्क सिस्टम को आप लोग कंटिन्यू चालू रखने की कोशिश कीजिए। ये जो टावर पोस्ट है इसको लेके एक जरूरी चीज जो इन लोगों को पूछना है, साथ ही साथ जनता को भी बताना है। ये एक बात छूट गया। ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम इसलिए क्यों होता है, ये जो डीजी सेट है जो डीजल जनरेटर है, ये तेल खत्म जो ऑयल जो तेल इसका फ्यूल खत्म होने के बाद भी 2-3 दिन बाद भी यहाँ पर तेल नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ का जो चौकीदार होता है ना, जो देखभाल करता है, वो स्पॉट पे नहीं है। जिस जगह पे टावर इंस्टॉलेशन पोस्ट किया गया है, टावर पोस्ट जिस जगह पे इंस्टॉलेशन किया है, वहां पर इनका जो चौकीदार देखभाल करने वाला को नहीं रखा है। मेन प्रॉब्लम ये है। तो मैं इनसे भाई से थोड़ा पूछूंगा कि आप लोग जो वहां से आता है बाई चांसली समझो ये आज 4-5 दिन हो गया, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है क्योंकि ये डीजल सेट जो नहीं चल रहा है, डीजल खत्म हो गया। तो आप लोग आज वहां से चेकिंग करने आया है, लेकिन डीजल साथ में नहीं लाया। तो आप लोग का क्या ऐसा सुविधा नहीं है क्या, मतलब जो यहाँ का जो बिजारी में अगर इसको इंस्टॉल किया है तो यहाँ का चौकीदार इसको देखभाल डीजल विजल लेने वाला भी या देखभाल करने वाला भी बिजारी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या आप लोग का सुविधा कुछ? इस तरह से सुविधा तो ज़्यादा हमको पता है, मतलब ना कि इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं है। मतलब पहले जब जो अरुणाचल में जो टावर था पहले जो शुरुआत में आज से 10 साल पहले जब बनाया था तब उस टाइम को वो फैसिलिटी था कि चौकीदार का भी कोई पोस्ट वैकेंसी होता था। लेकिन अभी फिलहाल अभी का जो साल हो गया, 6-7 साल हो गया, मतलब ये उसका वैकेंसी वैकेंट होता है वो नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा है, मेन प्रॉब्लम तो वही है ना, अगर ये टावर पोस्ट यहाँ पे लगाया है तो चौकीदार को भी यहाँ के बस्ती वालों को रखता है, या फिर ये जिस जगह पे टावर पोस्ट लगाया ना वही मिट्टी का मालिक को चौकीदार देखभाल करने के लिए रखता, तो शायद एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होना था। अभी अथॉरिटी वाला देख रहा है तो ये सुविधा भी आप लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये नहीं होता है तो आप लोगों के पास टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, कौन सा डीजल कितना महीना में कितना घंटा का बाद कौन सा डीजल खत्म हो जाएगा वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। ये अगर ये सेट ये 100 लीटर से कितना दिन चलेगा वो भी आप लोगों को पता है। तो आप लोगों के पास एडवांस में कुछ होना चाहिए जो अगर ये आज 100 लीटर डालने के बाद लगभग 6 दिन चल के खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट 6 दिन से पहले आप लोगों को डीजल यहाँ पे पहुंचा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का चौकीदार नहीं है। अगर खत्म हो गया या फिर चेकआउट करने के लिए रोइंग से आना होता है, जो कि यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर का होता है, इसलिए यह प्रॉब्लम यहाँ के बस्ती वालों को फेस करना पड़ रहा है। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।